नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और मेरे साथी बलजीत सिंह इस समय मेरे साथ हैं और हम बात करेंगे गन्ने की फसल की। और इस समय गन्ने की फसल की कटाई हो रही है, उसी को लेकर हम इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गन्ने में लगने वाली बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब गन्ने का रखरखाव किया जा सकता है। खास तौर पर हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाली रेड रॉड बीमारी की, जिसको कैंसर रोग भी कहा जाता है, कि उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरतनी। इस समय खासकर कटाई हो रही है तो किस तरीके की सावधानियां रखी जानी, उसके लिए हम बात करेंगे सुनील जी से। सुनील जी, ये बताइए कि इस समय गन्ने की फसल की कटाई हो रही है, क्या सावधानियां बरती जा सकती ताकि जो रेड रॉड बीमारी है और आगे ना फैले। देखिए, जिस गन्ना फसल में इस समय रेड डॉट लगा हुआ है, ठीक, वो आगे ना लगे इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको उसको जल्द से जल्द उस गन्ने को आपको सप्लाई करनी है, ताकि वो आपका जो है ज़्यादा उसका फैलाव ना हो। क्योंकि मान लीजिए अगर 10% या 20% में लगा हुआ है और हम जितना डिले करते जाएंगे तो उसका इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा और पूरे खेत के संक्रमित होने की संभावना है। तो शीघ्र ही जितना जल्दी हो सके उसको आप उसकी सप्लाई कर दीजिए। चीनी मिल में सप्लाई कर दीजिए, कोल्हू पे सप्लाई कर दीजिए, किसी तरह से उसको वहाँ से हटा लीजिए। और सावधानी ये बरतनी है कि अब जिस खेत में गन्ना लगा है, चाहे वो कोई भी प्रजाति हो, अगर उसमें रेड राट के लक्षण आपको दिखाई दिए और उसमें रेड राट लगा हुआ है तो उस गन्ने का बीज आपको अगली फसल के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस हाँ, तो इसकी डॉक्टर साहब पहचान कैसे करेंगे कि रेड रॉड है, कैसे पहचान करनी, ये भी आप हमें बताइए। देखिए, पहचान किसान को बताने के लिए देखिए इसकी 3-4 बहुत मुख्य पहचान होती हैं। पहला, हम जब गन्ने को देखेंगे तो उसकी अगोले की तीसरी से चौथी पत्ती ऊपर से नीचे की तरफ सूखना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे अगोला पूरा सूखने लगता है। ये तो आपके अगोले के लक्षण हो गए, इसमें पत्तियां आपको सूखने को दिखाई देती हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से लक्षण कि ये रेड राट है कि नहीं, उसको देखने के लिए आपको गन्ने को बीच में से फाड़ना पड़ता है। जब आप गन्ने के तने को बीच में से लंबवत फाड़ते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ऊपर से नीचे तक लेकर उसका पूरा गूदा जो है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है और उस गूदे में सफ़ेद रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। ये रेड राट की पहचान है। और उस गन्ने को अगर आप सूंघेंगे तो आपको अल्कोहल या सिरके जैसी महक आती है। ये रेड राट की मुख्य पहचान है। और एक मुख्य पहचान ये भी है कि अगर आप उस गन्ने को तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से गांठों पर से टूट जाता है वो। ये इसकी मुख्य पहचान है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने पहचान बताई और उससे कैसे बचना ये भी आपने बताया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस समय अगर कटाई हो रही तो साथ ही साथ गन्ने की बुआई भी किसान करते हैं, तो उसके लिए अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ताकि जो है आगे जो है ऐसी समस्या ना आए, ऐसे रोग से जो है किसानों को ना सामना करना पड़े और उनकी उपज जो है अच्छी हो। देखिए, अब जहाँ तक गन्ने के रोगों की बात है, देखिए बहुत सारी बीमारियाँ तो लगती हैं गन्ने में, लेकिन जो मुख्य रूप से बीमारियाँ हैं और जो गन्ने में लगती हैं जिससे सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है, दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई सिंगल ऐसी दवा नहीं है कि हम ये बता दें कि रेड राट लगा है, ये दवा डाल दो तो ठीक हो जाएगा। गन्ने को अगर आपको बीमारियों से बचाना है तो एक पूरा प्रैक्टिस है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, जिसको एकीकृत रोग प्रबंधन कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो शुरू से लेके आखिरी तक चलता है। मतलब आपने कौन सा गन्ने का बीज लिया, आपको किस खेत में बोना है, किस तरह से बोना है, साल भर तक क्या क्या करना है। कहने का मतलब बुआई से लेकर पूरी कटाई तक आपको सजग रहने की ज़रूरत है। तभी आपको गन्ने के जो नुकसान वाली बीमारियां हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उनसे आप अपने गन्ने को बचा ले जाएंगे। उसमें सबसे पहले आप, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि जिस खेत में गन्ना लगा है, रोग लगा है लाल सड़ा, उसमें क्या करें, तो पहली बात, जिसमें लाल सड़ा रोग लग गया है उसका बीज आपको अगले साल के लिए नहीं लेना है, ठीक। दूसरी चीज़, जिस खेत में लगा है रेड रात, उस खेत में गन्ना नहीं बोना है। इसको हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं, यानी कि फसल चक्र अपना लीजिए। इस साल गन्ना लिया है तो अगले साल उसमें गन्ना मत लीजिए, कोई और फसल ले लीजिए। तो उससे क्या हो जाता है, गैप मिल जाता है। अगर रेड रॉट का कीटाणु खेत में मौजूद है तो उसको तो गन्ना चाहिए अपनी वृद्धि के लिए, लेकिन जब हम कोई और फसल ले लेते हैं, धान या गेहूँ, तो वो उस पर ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फसल चक्र अपनाइए। अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो आप काफ़ी हद तक रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी तरह से कौन सी प्रजाति हमको बोनी चाहिए, आमतौर पे क्या होता है, किसान को यही नहीं पता होता कि हमारे क्षेत्र की स्वीकृत प्रजातियां क्या हैं और हमको कहाँ बोनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है, पूर्वी, मध्य और
सेंट्रल पश्चिमी, पूर्वी और मध्य 3 क्षेत्र में बांटा गया है। और जो हमारी वैरायटी रिलीज़ कमेटी है वो क्षेत्रवार जो है वैरायटियों को रिलीज़ करती है। तो ये जानना ज़रूरी है किसान को भी, और नहीं उसको पता है तो वो अपने चीनी मिल अधिकारी, गन्ना विकास विभाग या हमसे भी पता कर सकता है कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है, क्योंकि क्षेत्रवार वैरायटियों की टेस्टिंग होती है, उसी के हिसाब से उनको रिलीज़ किया जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने योग्य बात है। आज 0238 पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आयत मात्रा में फैली हुई है, तो रोग लगने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि किसान जिसे देखो वही 0238 बोता चला गया, मोनोकल्चरिंग, मोनो फार्मिंग अपनाता चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है। अगर उसके पास और भी प्रजातियाँ होती और भी विकल्प होते, थे ही विकल्प, लेकिन उसने अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज इसने महामारी का रूप ले लिया है। इसीलिए एकल प्रजाति पर निर्भर ना रहें। आज एकल प्रजाति पर निर्भर रहने से हमारे पास बीज की उपलब्धता भी कम हो गई है। आज 0238 में दिक्कत आ गई है। आज किसान के पास कोई दूसरा गन्ना है ही नहीं कि वो बोएगा क्या वो। तो इसीलिए जातीय नियोजन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है डिजीज़ मैनेजमेंट में। दूसरी डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि एक तो वैरायटी बनानी चाहिए आपको गन्ने में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की स्वीकृत प्रजाति कौन सी है। ये तो एक अहम बात आपने बताई। दूसरा ये बताइए कि अगर गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, किस तरीके से, क्या किसी बीज को शोधन किया जा सकता है, मिट्टी को शोधित किया जा सकता है, ताकि जो है बीमारियों से उनकी जो फसल है किसानों की वो बच सके, उनकी चपेट में ना आए। तो क्या करना चाहिए शोधन के लिए, क्या करना चाहिए खास तौर पर, ये बताइए। देखिए सर, गन्ने की बीमारियों को बचाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ताप शोधन किया जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट एक मशीन होती है जिसके तहत हम गन्ने को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे तक गर्म जल से उपचारित करते हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं। अगर वो कर ले जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आपको स्वतः ही निजात मिल जाती है वहीं पे। ये बुआई से पहले का है कि बुआई करने से पहले आप गन्ने का बीज, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के उसका अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर ले जाते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से आप वहीं पर निजात पा सकते हैं। और रही बात रेड रॉट, लेकिन ये तो आपने एक आधुनिक तरीका बताया कि किसान जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट के जरिए से अपनी फसल को जो है, बीज को जो है, गन्ने के बीज को उपचारित कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो ये, क्योंकि मशीनें किसानों के पास तो उपलब्ध नहीं है। पता चला कि कोई किसान 6 बीघा में गन्ना कर रहा है, कोई 3 बीघा में कर रहा है, कोई बड़े किसान भी हैं, लेकिन मशीनें उपलब्ध नहीं है। इनके अलावा क्या तरीके हैं उपचारित करने के? देखिए जो ताप शोधन बताया उससे कुछ ही बीमारियां कंट्रोल होती हैं, सब नहीं होती। अगर आप रेड रॉट की बात करें तो ताप शोधन का उसमें कोई रोल नहीं है। रेड रॉट से अगर आपको गन्ने को बचाना है तो मैंने बताया आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सजग रहने की ज़रूरत है। पहली बात, आप बीज कहाँ से ले रहे हैं, किस प्रजाति का ले रहे हैं, आपका खेत कैसा है, बुआई का समय क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तब उसके बाद अगर आप बुआई करेंगे तो निसंदेह जो है आप लगभग आधी लड़ाई वहीं पे जीत जाएंगे, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। रही बात भूमि शोधन की या ताप शोधन की, तो बहुत सारी केमिकल्स भी आते हैं, दवाइयाँ भी, जैविक दवाइयाँ भी हैं जिनकी सहायता से हम बीज शोधन भी कर सकते हैं और भूमि शोधन भी कर सकते हैं। बीज शोधन की अगर बात करें, रासायनिक दवाइयों की बात करें तो कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, उसका 0.1% के सोल्यूशन में 10 से 15 मिनट तक एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें 0.1% के हिसाब से बावस्टीन कार्बेंडाजिम जो आती है उसको मिला दीजिए, उसमें 15 से 20 मिनट तक गन्ने के टुकड़ों को शोधित कर लीजिए। तो उससे जो है आपके फफूंदी जनित बीमारियों में काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। और ट्राइकोडर्मा एक कल्चर आता है जिसको हम लोग अंकुश कल्चर के नाम से गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर बनाता है, ये आपके सामने है। इसके द्वारा भी आप बीज शोधन कर सकते हैं और भूमि शोधन कर सकते हैं। मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ तो गन्ने को इसको उसी तरह से टब में पानी लेकर इस अंकुश कल्चर को लगभग आधे घंटे तक इसका आप बीज शोधन कर सकते हैं, तो आपको फफूंदी जनित बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। अगर किसी कारणवश आप भूमि शोधन बीज शोधन नहीं कर पाए हों तो आप इसको भूमि शोधन में भी प्रयोग कर सकते हैं। भूमि शोधन में भी इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। भूमि शोधन के लिए ये 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसको गन्ने के खेत में मिलाया जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको बुआई से पहले आप इसको अपने खेत में डाल लें। 10 केजी प्रति हेक्टेयर डालने के लिए लगभग आपको 1 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं मिलता है तो आप 1 कुंटल मिट्टी ले लीजिए
उस मिट्टी में इस 10 किलो कल्चर को अच्छी तरह से मिक्स करके मिला दीजिए। मिट्टी या गोबर की खाद इसलिए मिलवाया जाता है कि कल्चर की मात्रा आपकी बढ़ जाए, क्योंकि अगर हम 10 किलो इस तरह से कहेंगे तो खेत में कहीं पड़ेगा कहीं नहीं पड़ेगा, तो उस तरह से मात्रा बढ़ जाती है तो पूरे खेत में एक समान कल्चर पड़ जाता है। अंतिम जुताई से पूर्व इस कल्चर को उसी तरह से मिट्टी में या गोबर की खाद में मिलवाकर खेत में डाल दीजिए। उसके बाद आप जुताई कर दीजिए और जुताई करने के बाद आप पाटा लगवा दीजिए। पाटा लगवाने के बाद 24 या 48 घंटे के बाद जैसे भी आपको समय मिलता है आप अपना कूण निकाल कर गन्ने को आप बुआई कर सकते हैं। बस ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसको किसी भी रासायनिक दवाई या खाद के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि कूण में आप खादें भी डालते हैं, दवाइयाँ भी डालते हैं, इसीलिए इसको सबसे पहले बुआई से पहले ही जब जुताई हो रही हो अंतिम, तभी खेत में डलवा दिया जाता है। दोस्तों ये बताइए डॉक्टर साहब, ये खासतौर पर देख पा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर की ओर से ही इसको तैयार किया गया है, तो ये किस तरीके से किसानों को उपलब्ध होगा और क्या दाम होंगे इसके, ये भी बता दीजिए किसानों को। अगर कोई लेना चाहते हैं किसान तो कैसे उपलब्ध होगा उनको? देखिए सर, हमारे यहाँ 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और मैं आपको बताऊं कि सबसे हमारा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो अंकुश कल्चर ही है। आज लगभग हम लोग 20 साल से इस कल्चर को तैयार कर रहे हैं और बहुत ही डिमांडिंग कल्चर है ये, बहुत अधिक मात्रा में जाता है। चीनी मिली भी ले जाती हैं, किसान भी ले जाते हैं, जो किसान यहाँ तक पहुँच जाते हैं वो भी ले जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैं रिकमेंडेशन देता हूँ आप लोगों को, सभी अपने किसान भाइयों को, कि आपके गन्ने के खेत में कोई बीमारी लगे या चाहे ना लगे, आप ये मत सोचिए, आप इस कल्चर को अपने खेत में आवश्यक रूप से डालिए। जैसे आप हर चीज़ डालते हैं, दवाई डालते हैं, रासायनिक खादें डालते हैं, सिंचाई करते हैं, इसी तरह से इस कल्चर को भी अपनी खेती का एक आवश्यक अंग बना लीजिए, एक हिस्सा बना लीजिए कि हमको इसको खेत में डालना ही डालना है। क्योंकि अगर ये खेत में रहेगा तभी उस रोग के कीटाणु से लड़ पाता है, क्योंकि रोग का कीटाणु जब तक मिट्टी में है, रेड राट का कीटाणु जब तक मिट्टी में है तब तक ये उसको रोक लेता है। एक बार रेड राट का कीटाणु अगर गन्ने के अंदर पहुंच जाता है तभी हमारा कल्चर वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। इसीलिए इस ट्राइकोडर्मा कल्चर का हमारी मिट्टी में, हमारे खेत में होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। क्या दाम क्या है इसके बारे में भी बता दीजिए। सर, इसका दाम 50 रुपये किलो है और इस पर 12% GST लगती है। कुल मिला के ये 56 रुपये kg हो जाता है। और चाहे आप जितना ले जाएं, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप फ़ोन द्वारा हमसे संपर्क करके बता सकते हैं, तो हम उतनी मात्रा में आपका तैयार कर देंगे, क्योंकि आप जितना बताएंगे उतना ही आपको तैयार करके दिया जाएगा। 56 रुपये किलो है और 10 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 4 किलो एकड़ पड़ेगा। लगभग 200 सवा 200 रुपये का एक खर्चा आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। किसान अगर इसको अप्लाई करेगा तो निसंदेह उसको फफूंदी जनित रोगों से, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसको निजात मिल सकती है। तो ये थे डॉक्टर सुनील जी, जो कि यहाँ के उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गन्ने की बुआई करनी है, किस तरीके से उसका रखरखाव करना और किस तरीके से गन्ने में लगने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। खासकर रेड रॉट के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। तो हम भी किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि वो वैज्ञानिक तरीके से अपने गन्ने की फसल को उगाएं ताकि उनकी आय में बढ़ावा हो सके।